हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी करंट अफेयर के टॉपिक हैं हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वह घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय और सकल घरेलू उत्पाद, उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति, नीति आयोग, मासिक प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय, सी रंगराजन समिति। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो हाल ही में किए गए घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण की मुख्य विशेषताएं। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। तो देखिए, हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने अगस्त 2022 से जुलाई 2023 के दौरान किए गए अखिल भारतीय घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के परिणामों का प्रकटीकरण किया है। तो चलिए अब हम लोग सर्वेक्षण से संबंधित प्रमुख बिंदु क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका परिचय जानते हैं। तो देखिए, घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा आयोजित किया जाता है। इसे परिवारों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग से संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। HCES में एकल किए गए डेटा का उपयोग सकल घरेलू उत्पाद, निर्धनता दर और उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति जैसे विभिन्न अन्य व्यापक आर्थिक संकेतक प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। नीति आयोग के अनुसार हाल ही में किए गए उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि देश में निर्धनता घटकर 5% पर आ गई है। सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 में आयोजित अंतिम HCES के निष्कर्ष के संबंध में डेटा गुणवत्ता संबंधी मुद्दों का हवाला देते हुए सरकार ने परिणाम जारी नहीं किए थे। तो चलिए अब हम लोग इसके उत्पन्न जानकारी के बारे में जानते हैं। तो देखिए, यह सर्वेक्षण वस्तुओं, खाद्य और गैर खाद्य वस्तुओं सहित और सेवाओं दोनों के संबंध में सामान्य व्यय की जानकारी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त यह घरेलू मासिक प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय के अनुमानों का आकलन करने और विभिन्न MPCE श्रेणियों में घरों तथा व्यक्तियों के वितरण का विश्लेषण करने में सहायता प्रदान करता है। तो चलिए अब हम लोग इसके सर्वेक्षण की मुख्य विशेषताएं के बारे में जानते हैं। तो देखिए, इस सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसे विभिन्न सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के माध्यम द्वारा प्रदत्त निःशुल्क वस्तुओं के मूल्य आंकड़ों को शामिल किए बिना परिवारों की औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय का अनुमान तैयार किया गया। तो चलिए अब हम लोग MPCE में वृद्धि क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2011-12 के बाद से शहरी परिवारों में MPCE में 33.5% की वृद्धि हुई, जो वर्तमान में 3,510 हो गई है, जबकि ग्रामीण भारत के MPCE में 40.42% की वृद्धि के साथ यह 2008 हो गया है। सत्र 2022-23 में ग्रामीण घरेलू व्यय का 46% और शहरी घरेलू व्यय का 39% खाद्य पदार्थों पर हुआ था। तो चलिए अब हम लोग जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर MPCE का वितरण क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, MPCE द्वारा रैंक किए गए भारत की ग्रामीण आबादी के निचले 5% का औसत MPCE 1,373 रुपये है, जबकि शहरी क्षेत्रों में समान श्रेणी की आबादी के लिए यह 2,001 रुपये है। MPCE द्वारा रैंक किए गए भारत के ग्रामीण और शहरी आबादी के शीर्ष 5% का औसत MPCE क्रमशः 10,501 रुपये तथा 20,824 रुपये हैं। तो चलिए
अब हम लोग राज्य के आधार पर MPCE भिन्नताएं क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, सिक्किम में ग्रामीण 7,731 और शहरी क्षेत्रों 12,105 है, दोनों में उच्चतम MPCE है। जबकि छत्तीसगढ़ में ग्रामीण परिवारों के लिए 2,466 तथा शहरी परिवारों के लिए 4,483 के साथ MPCE सबसे न्यून है। राज्यों में औसत MPCE में ग्रामीण शहरी अंतर मेघालय 83% में जब सबसे अधिक है। इसके बाद छत्तीसगढ़ 82% है। तो चलिए अब हम लोग केंद्र शासित प्रदेश के आधार पर MPCE भिन्नताएं के बारे में जानते हैं। तो देखिए, केंद्र शासित प्रदेश में MPCE चंडीगढ़ में सबसे अधिक है। ग्रामीण 7,467 रुपये और शहरी 12,575 रुपये। जबकि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए यह क्रमशः लद्दाख 4,035 रुपये तथा लक्षद्वीप 5,475 रुपये में सबसे कम है। तो चलिए अब हम लोग खाद्य व्यय रुझान के बारे में जानते हैं। तो देखिए, वर्ष 1999-2000 के सर्वेक्षण के बाद से भोजन पर व्यय का हिस्सा धीरे धीरे कम हो गया है और शहरी व ग्रामीण दोनों परिवारों के लिए गैर खाद्य वस्तुओं का हिस्सा बढ़ गया है। खाद्य व्यय में गिरावट को आय में वृद्धि के रूप में समझा जाता है, जिसका अर्थ है चिकित्सा, वस्त्र, शिक्षा, वाहन, धारली वस्तुएं, ईंधन, मनोरंजन जैसे अन्य व्यय के लिए अधिक धन होना। हालिया सर्वेक्षण परिणाम से पता चला है कि ग्रामीण एवं शहरी दोनों घरों में कुल खाद्य उपभोग व्यय में अनाज और दालों की हिस्सेदारी कम हो रही है। गैर खाद्य वस्तुओं में परिवहन पर व्यय का हिस्सा सबसे अधिक था। वर्ष 2022-23 तक गैर खाद्य वस्तुओं में ईंधन और प्रकाश पर सबसे अधिक खपत खर्च होता था। तो चलिए अब हम लोग राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका परिचय जानते हैं। तो देखिए, वर्ष 2019 में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO एवं राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO को विलय करके गठित किया गया। रंगराजन समिति ने सबसे पहले सभी प्रमुख सांख्यिकीय गतिविधियों के लिए नोडल निकाय के रूप में NSO की स्थापना का सुझाव दिया था। यह वर्तमान में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI के अंतर्गत कार्य करता है। कार्य क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, विश्वसनीय, वस्तुनिष्ठ एवं प्रासंगिक सांख्यिकी डेटा एकत्र, संकलित और प्रसारित करता है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज IAS इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप लोग यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।